नमस्कार शिक्षक साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हमें दीक्षा पोर्टल पर निष्ठा के 12 प्रशिक्षण करने हैं। नवंबर माह में हमें मॉड्यूल 3 और मॉड्यूल 4 का प्रशिक्षण आया है। इसमें चौथा मॉड्यूल है बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान में समुदाय एवं अभिभावकों की सहभागिता। इस मॉड्यूल को हमें करना है। और तीसरा मॉड्यूल बच्चों की सीखने की प्रक्रिया को समझना, बच्चे कैसे सीखते हैं। हम आपको इस वीडियो में मॉड्यूल 4 के बारे में बताएंगे कि मॉड्यूल 4 में जो प्रश्नोत्तरी है, बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान, समुदाय एवं अभिभावक की सहभागिता की प्रश्नोत्तरी पर चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं इसकी प्रश्नोत्तरी। इसमें पहला प्रश्न है, अभिभावकों को किस स्तर के सीखने के प्रतिफलों लर्निंग आउटकम के प्रति जागरूक होना चाहिए। इसका पहला विकल्प सही है, विभिन्न कक्षाओं के स्तर पर। अगला प्रश्न देखते हैं, स्थानीय रूप से उपलब्ध निःशुल्क सामग्री का कलात्मक गतिविधियों के साथ प्रयोग व प्रदर्शन करना किस प्रकार की गतिविधि है। इसमें दूसरा विकल्प सही है, संलग्न रहने वाली गतिविधि। अगले प्रश्न को देखते हैं, क्या है, बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। कोलाज बनाना, साझा पठन, सामूहिक गपशप, चम्मच को गिनना तथा रखना में दूसरा विकल्प सही है, साझा पठन। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं, बुनियादी स्तर पर एफएलएन कौशल बढ़ाने के लिए अभिभावकों का सहयोग क्यों आवश्यक है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, क्योंकि बच्चे घर पर विद्यालय के अतिरिक्त सर्वाधिक समय व्यतीत करते हैं, इसलिए घर के सहयोग। अगला प्रश्न है, अभिभावक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से प्रासंगिक उपयुक्त गतिविधियों को स्थापित करा सकते हैं, उचित प्रसंग क्या हो सकता है। इसमें तीसरा विकल्प सही है, बच्चे का परिवेश, वातावरण तथा अनुभव। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है। इसमें चौथा विकल्प सही है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। अगले प्रश्न को देखते हैं, जब अभिभावक बच्चों के साथ मिलकर सस्ते कम कीमत वाले खिलौने बनाते हैं तो किस प्रकार के विकास में सहयोगी होते हैं। पहला विकल्प सही है, सृजनात्मक विकास के साथ बच्चों को स्थानिक तथा आकार अवधारणाओं पर अनुपात तथा पृष्ठभूमि में समझ मिलती है। अगला प्रश्न है, अभिभावकों द्वारा बच्चों की कहानी के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए कौन कौन सी गतिविधियाँ की जा सकती है। बच्चों के साथ वार्तालाप, गाना, जोर जोर से बोलकर पढ़ना, कहानियों का चयन। तो तीसरा विकल्प सही है, जोर जोर से पढ़ना। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय के सदस्यों को प्री स्कूल शिक्षा कार्यक्रम से कैसे संबंध किया जाना चाहिए। इसमें दूसरा विकल्प, नियमित संवाद, कार्य, विद्यालयों तथा पालक शिक्षक संघ की बैठकों और अभिभावकों के सम्मेलनों के माध्यम से। दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, एफएलएन संबंधित शिक्षा में सहयोग करने के लिए परिवारों का क्या जानना अति महत्वपूर्ण है। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, प्रत्येक स्तर पर सीखने के प्रतिफल।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी स्तर पर अभिभावकों की सहभागिता अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस स्तर पर किस आयु वर्ग के बच्चे सम्मिलित होते हैं? 3 से 8 वर्ष, 5 से 9 वर्ष, 4 से 8 वर्ष, 3 से 6 वर्ष। इसमें पहला विकल्प सही है, 3 से 8 वर्ष के बच्चे। अगला प्रश्न, FLN मिशन के दिशा निर्देशों में अभिभावकों को संबद्ध करने के लिए निम्न में से कौन सा सुझाव दिया गया है? तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है आकलन के परिणामों को साझा करना। पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न, विकलांग बच्चों को घर में शिक्षण देने में अभिभावकों की मदद कैसे की जा सकती है? होम स्कूलिंग के लिए विशेष शिक्षकों के साथ मिलकर काम करने वाले संसाधन केंद्रों द्वारा घर में शिक्षण में मार्गदर्शन देकर। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठक में जब शिक्षिका बच्चे द्वारा किताब उल्टी पकड़ने की बात करती है तो वह बच्चे की किस समझ के बारे में बात कर रही है? तीसरा विकल्प सही है इसमें बुनियादी साक्षरता और किताब पकड़ने के तरीकों के बारे में। अगला प्रश्न, समुदाय के सहयोग व समर्थन प्राप्त करने के क्या तरीके हैं? मीडिया संसाधन, लोकगीत, नुक्कड़ नाटक, कठपुतली शो। तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प पहला ही है। पहला विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, सामुदायिक सहभागिता विद्यालय और बच्चों के लिए क्यों उपयोगी है? समुदाय के पास भौतिक, वित्तीय और मानवीय बहुत से संसाधन होते हैं जो विद्यालय और बच्चों के लिए लाभदायक होते हैं। तो इसमें पहला विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावकों को बच्चों की शिक्षा में सहयोग करने के लिए शिक्षित करने के लिए निम्नलिखित में से किस तरीके का उपयोग किया जाना चाहिए? इसमें तीसरा विकल्प सही है, अभिभावकों की सुविधा के अनुसार औपचारिक और अनौपचारिक संवाद खुला रखना। अगला प्रश्न, अभिभावकों को नियमित अपडेट भेजने के लिए निम्न में से कौन सा विकल्प बेहतर होगा? डायरी पर नोट लिख कर देना, बच्चों को मौखिक रूप से बताना, बच्चों की यूनिफॉर्म पर पिन से नोट अटैच करना, बच्चों के बैग में लूज सर्कुलर रखना। तो इसमें पहला विकल्प सही है, डायरी पर नोट लिख कर देना। अगला प्रश्न, पालक शिक्षक संघ की बैठकों में नियमित रूप से सम्मिलित होने से अभिभावकों को बच्चों के किस क्षेत्र में प्रगति के बारे में पता चलता है? बुनियादी संख्या ज्ञान, पर्यावरण अध्ययन, बुनियादी साक्षरता, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। तो इसमें चौथा विकल्प सही है, सभी विकासात्मक क्षेत्रों में। अगला प्रश्न, बच्चों शिक्षा में अभिभावकों की संबद्धता की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है? तो इसमें सबसे मुख्य कारण है चौथा विकल्प सही है। इसमें बच्चों के विकास और सीखने को एक महत्वपूर्ण कड़ी बनने के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिभावकों और समुदाय को अनुपयोगी तथा पुनर्नवीनीकरण सामग्री लाने के लिए कहने से किस में मदद मिलती है? इसमें चौथा विकल्प सही है, FLN गतिविधियों से संबंधित बच्चों के लिए सुरक्षित खेल और खिलौनों का सृजन करने के लिए। अगला प्रश्न, बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान के लक्ष्य कौन से 4 क्षेत्रों में निर्धारित किए गए हैं? तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है दूसरा, मौखिक भाषा, पठन, लेखन एवं संख्या ज्ञान। दूसरा विकल्प इसमें सही है, मौखिक भाषा, पठन, लेखन और संख्या ज्ञान। अगला प्रश्न है, अभिभावकों और समुदाय को बच्चों के सीखने के स्तर के बारे में जानकारी क्यों होनी चाहिए?
तो इसमें सबसे उपयुक्त विकल्प है तीसरा, सीखने के प्रतिफलों को बेहतर सीखने के लिए। तीसरा विकल्प सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। बुनियादी साक्षरता के लिए बच्चों को घर पर करवाई जाने वाली गतिविधि का चयन निम्नलिखित में से करें। सामूहिक गपशप, कोलाज बनाना, साझा पठन, चम्मच को गिनना तथा रखना। इसमें तीसरा विकल्प सही है, साझा पठन। अगले प्रश्न पर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच मजबूत संबंध बनाने के लिए बहुत से तरीके हैं। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए निम्न में से सबसे अधिक क्या आवश्यक है? तो इसमें तीसरा विकल्प, बच्चों के सीखने और विकास के सभी पहलुओं पर दोनों के बीच निरंतर संवाद। तो इसमें तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों की शिक्षा के लिए अभिभावकों की अपेक्षाओं तथा उनके वास्तविक सहयोग के बीच खाई होने का मुख्य कारण क्या है? इसमें चौथा विकल्प सही है, अभिभावकों और शिक्षकों के बीच सार्थक सहभागिता का पर्याप्त उन्मुखीकरण नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, घर के वातावरण को प्रिंट से समृद्ध बनाना अभिभावकों तथा परिवारों द्वारा बच्चे के कौन कौन से कौशल को सुदृढ़ करता है? इसमें सबसे सही विकल्प है तीसरा, बुनियादी साक्षरता कौशल। तीसरा विकल्प सही है इसमें, बुनियादी साक्षरता कौशल। आगे बढ़ते हैं। घर पर उत्तेजक वातावरण के निर्माण के लिए क्या उपलब्ध कराना चाहिए? दूसरा विकल्प सही है, पत्रिकाओं, कहानी की किताबों, खिलौनों, जोड़ तोड़ मरोड़ वाली सामग्री तथा पारस्परिक बातचीत के माध्यम से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बुनियादी साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए अभिभावकों को बच्चों के साथ गाना चाहिए तथा ऐसा करते हुए उन्हें क्या पहचानने के लिए प्रोत्साहित करें? इसमें पहला विकल्प सही है, गीत और कविता में तुकबंदी वाले शब्द। पहला विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अभिभावक और विद्यालय के बीच दोनों तरफ से संवाद कौशल की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा बड़ा कारण है? इसमें चौथा विकल्प सही है, अभिभावकों और समुदाय की कम रुचि होना। चौथा विकल्प। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान कौशल को कैसे बढ़ाया जा सकता है? इसमें चौथा विकल्प सही है, बुनियादी साक्षरता तथा संख्या ज्ञान गतिविधियों में अभिभावकों की शिक्षा तथा सहभागिता बढ़ाकर। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? बुनियादी स्तर पर बच्चों को आयु और विकास अनुरूप उपयुक्त खेल खिलौने देने से उन्हें कौन से नए नए कौशल का अभ्यास करने का अवसर मिलता है? चौथा विकल्प सही है, सृजनात्मक, सोचपूर्ण एवं हलन चलन गतिविधियाँ तथा पारस्परिक चर्चा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अभिभावकों के द्वारा घर पर बुनियादी संख्या ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए नहीं हो सकती? इसमें चौथा विकल्प सही है, बच्चों के साथ अनुरेखण, ट्रेसिंग एलॉन्ग। तो चौथा विकल्प सही है, अक्षरों के साथ अनुरेखण। अगला प्रश्न है, विद्यालय और परिवारों के बीच सहयोग के समर्थन करने का महत्वपूर्ण कारण क्या है? तीसरा विकल्प सही है, इस तरह के सहयोग से बच्चों को विद्यालय और घर पर सीखने में सहयोग मिलना। तीसरा विकल्प सही है। अगले प्रश्न पर पढ़ते हैं। अभिभावक स्थानीय स्तर पर उपलब्ध ऐसे खिलौने और खेल सामग्री जो बच्चों के लिए हानिकारक नहीं है, उनकी पहचान कर सकते हैं। इसमें पहला विकल्प सही है, स्वयं खोजपूर्ण तरीके से सीखने के लिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं।
बुनियादी भाषा और साक्षरता कौशल किससे संबंधित है? चौथा विकल्प सही है, बच्चों की भाषा, अभिव्यक्ति एवं संचार कौशल। अगला प्रश्न, FLN में अभिभावकों और समुदाय की कम सहभागिता का मुख्य कारण क्या है? इसमें चौथा विकल्प सही है, अभिभावकों और विद्यालय में संवाद कौशल और तरीकों का अभाव। चौथा विकल्प। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अभिभावक घर के विभिन्न हिस्सों को लेबल करके मुद्रित और संख्यात्मक वातावरण निर्मित कर सकते हैं। ये घर के कौन से हिस्से हो सकते हैं? तो दूसरा विकल्प, कमरे, रसोई, स्कूल बैग, टॉयलेट, शौचालय, दरवाजे। तो दूसरा विकल्प सही है। अगला प्रश्न, शिक्षक शिक्षिका अच्छे संप्रेषण कौशल पालन कर रही है यदि वह? इसमें पहला विकल्प सही है, माता पिता के प्राप्त संदेश प्राप्त करती है और संदेश पर अपनी टिप्पणी जोड़कर उसे आगे बढ़ाती है, पहला विकल्प। अगला प्रश्न, जब विद्यालयों में मित्रवत व्यवहार के साथ परिवार का सदस्यों का स्वागत होता है तो इसमें कौन सा काम करना आसान होता है? तो इसमें पहला विकल्प सही है, सफल साझेदारी बनाना। इस प्रश्न का पहला विकल्प सफल साझेदारी बनाना। तो थैंक यू मित्रों, कैसा लगा यह वीडियो? इस वीडियो को लाइक करिए और कमेंट करिए तथा मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद। जय हिंद।